हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। मैं से डॉक्टर विकास विजय और आज इस वीडियो में लेके आए हैं पार्टनरशिप का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम में हमारे पास पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स के। उसमें से ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर हम कंसिडर करें प्रेजेंट सिनेरियो को, जो चैप्टर्स हमारे कट चुके हैं, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर 4 मार्क का क्वेश्चन है वो जरूर हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन, वो है हमारा सैंपल पेपर का, सीबीएसई सैंपल पेपर का 2020 का क्वेश्चन नंबर 17 और ये रिलेटेड है हमारे डिसोल्यूशन चैप्टर की जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां हम आपको मिक्स बैग दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम 4 एंट्री चारों की चारों आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड दे दें, या हमने देखा था कुछ साल पहले हमने एक ही टॉपिक पे आपको 6 मार्क का क्वेश्चन दिया था, जहां पर कोई भी क्रेडिटर्स एसेट्स को टेक ओवर करते हैं मोर देन द बुक वैल्यू, लेस देन द बुक वैल्यू, और वो पेमेंट सेटलमेंट करते हैं कैश के थ्रू। यानी डिसोल्यूशन के अंदर जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर टू बी बॉर्न बाय एक्स, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। यानी ये कह रहा है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस बॉर्न किए हैं एक्स ने और पे किए हैं किसने, वाई ने। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और एंट्री अपने माइंड में बनाओ, क्या बननी चाहिए एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 बॉर्न बाय एक्स एंड पेड बाय वाई। बताइए जल्दी से। यस, गैस आया आपके पास, गैस आया कुछ कि इन एक्सपेंसेस के बारे में कि अब डेबिट कौन होगा, क्योंकि एक डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, तो डेबिट किसको करोगे, जल्दी से बताओ आप। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कॉन्सेप्ट कि ध्यान रखिएगा। ये पहली एंट्री के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जो भी बॉर्न करता है वो हमेशा डेबिट होता है, जो पे करता है वो क्रेडिट होता है। और आप एक गोल्डन लाइन लिख लो, अगर आप गोल्डन लाइन लिखना चाहते हैं, इस टॉपिक से बचना चाहते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन आए कि सर एक ऐसी स्टेटमेंट बता दो जिससे हम बच जाएं, तो लिख लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में बॉन्ड के बारे में ना मेंशन हो, जब भी किसी क्वेश्चन में बॉन्ड के बारे में ना मेंशन हो, तो कौन बॉन्ड करेगा, ध्यान से सुन लो, वो फर्म बॉन्ड करती है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि कौन बॉन्ड कर रहा है नहीं गिवन, वो कौन करेगा, फर्म करती है। क्लियर है। और जब पेमेंट के बारे में ना गिवन हो कि कौन पे कर रहा है, ये नहीं पता कौन पे कर रहा है, तो जो बॉन्ड करता है वही पे करता है। ये स्टेटमेंट लिख लो, मेरी अलग से वीडियो है इसके ऊपर, रिलेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, वो भी आप देखिएगा। चलिए अभी इसको समझते हैं। तो यहां मेरा टॉपिक क्लियर हो गया कि यहां तो बॉन्ड मेंशन था। अगर यहां नहीं लिखा होता किसने पे किया, तो मेरा गोल्डन रूल 2 लगता, क्या, जिसने बॉन्ड किया वही पे करता, तो पेड बाय एक्स होता, एक्स टू एक्स नो एंट्री होती। बट साफ साफ सीबीएसई ने यहां मेंशन कर दिया पेड बाय वाई है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फाइन, यहां पर हमारा कैपिटल अकाउंट मान रहे, कोई फिक्स कैपिटल अकाउंट का हम नहीं मान रहे, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, और आपकी अमाउंट आ जाएगी। चलिए ये था फर्स्ट पॉइंट। तो आपको इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब बॉन्ड के बारे में ना मेंशन हो तो वो फर्म करती है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा किसने पे किया है, तो जो बॉन्ड करता है वही पे करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे इसमें पॉइंट हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000, यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कॉस्टिंग 25,000, जो कि किसी और कंपनी के हमने शेयर्स बॉट कर रखे हैं, जिसकी बुक वैल्यू थी 25,000 रुपए। फाइन, वो कंप्लीटली बुक से राइट ऑफ हो गई। राइट ऑफ मतलब उस कंपनी की, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि हाँ भी उसकी वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी है। लेकिन मार्केट के अंदर पाया गया कि उसकी वैल्यू 20 रुपए है एक शेयर की। मुझे आप बताओ, अगर 1000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज है, तो कितने रुपए के हुए, सर बिल्कुल 20,000 के। और वो के वो सारे के सारे हमारे इक्वली डिवाइड हो गए। क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हुए, इक्वली। अगर इक्वली डिवाइड हुए तो पार्टनर्स हमारे हैं एक्स वाई ए और बी, एक्स वाई ए और बी, और वो इक्वली डिवाइड हुए, तो कैसे डिवाइड होंगे सर, 1/4 करके। तो क्या रहेगा सॉल्यूशन, देखिए ये ट्रीटमेंट है अब अनरिकॉर्डेड एसेट की। वाई, बिकॉज वो कंप्लीटली बुक से राइट ऑफ हो चुका था, उसकी वैल्यू हम लोगों ने सोचा कि अब 0 है, कंपनी नहीं चल रही है बिल्कुल, और हमने अपनी बुक्स में इसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान ली थी, अब रियलाइज नहीं होगी। बट जब फर्म डिसॉल्व हुई तो अचानक उस कंपनी की पोजीशन बेहतर हो चुकी थी और मार्केट में उसके रेट हमें 20 रुपए मिल भी रहे थे, तो हमने 1000 शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई किया और हमारी वैल्यू आ गई 20,000। डिवाइड किया चारों पार्टनर्स में, तो अब आप क्या करेंगे, चारों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और 2 क्या करेंगे। ये दिक्कत आती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमें बोर्ड के पेपर हम चेक करते हैं, वहां देखते हैं बच्चे लिखते हैं 2 अनरिकॉर्डेड एसेट या एसेट का नाम यूज करते हैं। नहीं, ये आपके लिए फायदा है, बेनिफिट है। तो जब भी बेनिफिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब चारों पार्टनर्स एक्स वाई एंड ए बी, यूनिक नेम दे रखे हैं ऑर्डर में, बट हम वैसे लेंगे, एक्स बाई वाई ए बी टू रियलाइजेशन अकाउंट,
और इस 20,000 को चारों पार्टनर्स में बांट देंगे। कितना कितना बांटेंगे बताइए? 5,000, 5,000, 5,000 एंड 5,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर, आप एसेट का नाम यूज नहीं करेंगे, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। जब भी एसेट बेचेंगे, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। सेम विद द लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटी पे होगी, प्लीज क्रेडिटर्स टू कैश मत करना, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट मत लगाना। या कोई भी लायबिलिटी को पे करना है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, अगर वो लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्लोज हो चुकी है तभी। या फिर वो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है उसके लिए भी आप रियलाइजेशन टू कैश या बैंक करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में लिखा है वाइज लोन ऑफ 50,000 सेटल एट 48,000। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने आपसे पूरा पेपर डिस्कस किया था, इसी सैंपल पेपर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था, जहां पर कि हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स जो लोन है अगर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अभी तक हम एसेट साइड के पार्टनर्स लोन को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे डालते थे, मगर इस साल की न्यू एनसीईआरटी बुक और सैंपल पेपर में, इसी साल के सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ है। चेक कर लेते हैं हम। उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यहां पर, अगर हम यहां क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहां 5 में कि अगर कोई पार्टनर्स ने लोन दे रखा है एसेट साइड पे है तो वो जो एसेट साइड का पार्टनर्स लोन है वो कैसे डील करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। इसका आंसर ए था। तो ये क्वेश्चन भी आप इसी के साथ कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन के साथ, ताकि आपके ये 5th क्वेश्चन और जो नीचे वाला क्वेश्चन है दोनों आपके एक साथ हो जाएं 17th क्वेश्चन। तो ये एक ही सैंपल पेपर में दोनों पार्टनर्स लोन आ गए। ये वाला था बैलेंस शीट के एसेट्स वाला, और जो नीचे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 वो है पार्टनर्स के लायबिलिटी साइड वाला। तो दोनों लोन की ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पार्टनर्स लोन के 4 केसेस गिवन है, वो वीडियो आपको गिवन है। उसके अंदर से अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्लस जो क्वेश्चन 5 है वो कर लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस सैंपल पेपर के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसको समझाने के लिए पहले बता दूं ये पॉइंट नंबर 3 क्या कहना चाहता है कि वाइज लोन है 50,000 सेटल एट 48,000। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाइज लोन कौन सा वाला है? लायबिलिटी साइड वाला है। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसको कैसे माने कि ये लायबिलिटी वाला है। यहाँ सेटल वर्ड को हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। हो सकता है एसेट्स वाला भी सेटल हो सकता है, कोई पार्टनर्स कम पैसे भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की सी कमी है, बट कोई बात नहीं। ऐसा जब फाइनल पेपर बनता है उसको अवॉइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा आप देखिए जरा थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके बता दिया कैसा क्वेश्चन है। ये भी आप ऐसा दिमाग लगा के हल्का सा पेपर में बना के देख लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो लोन हमारा 50,000 है उसको हम 48 पे कर रहे हैं, सीधा सीधा फर्म का 2,000 का फायदा हो रहा है, और ये फायदा याद रखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। यानी अब एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री बनेगी वाइज लोन डेबिट 50,000 टू, आपने क्या पे करा? कैश पे किया 48,000 एंड टू रियलाइजेशन 2,000। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये नहीं समझा, अगर मैं 50 के बदले 52,000 पे करता तो यहां पे रियलाइजेशन डेबिट होता, बिकॉज वो लॉस हो जाता। तो जो भी चीज आप करेंगे डिसोल्यूशन के अंदर, प्लीज रियलाइजेशन के थ्रू करेंगे। कुछ कम पे करते हैं, ज्यादा पे करते हैं, कोई भी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होगी। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे सैंपल पेपर में, और वो है मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बताना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 6 मार्क का पूरा क्वेश्चन जनरल एंट्री का आ चुका है। बताना चाहूंगा 4 पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट में हमने आपसे यही चेक किया था। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। मैंने कहा है आपको हमारे चैनल पे पहले कॉन्सेप्ट की बात होगी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई सीधा सॉल्यूशन नहीं। पहले समझेंगे फिर उसकी जो है ट्रीटमेंट देखेंगे थ्रू अ न्यूमेरिकल। ये कहना चाहता है कि मशीनरी अकाउंट जो हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं, यानी ये मशीनरी अकाउंट हम ट्रांसफर कर चुके हैं 6 लाख रुपीस को ऑलरेडी, और क्रेडिटर्स कितने थे उसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हो भी सकती थी, क्योंकि अगर मैं भी 1-2 बातें डिस्कस करूंगा तो आप कहेंगे सर यस लग रहा है कि शायद क्रेडिटर्स होना चाहिए था। यहां ये कह रहा है कि इस क्रेडिटर्स को हमने ये मशीनरी दे दी, वो भी 20% डिस्काउंट पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 6 लाख रुपीस की मशीनरी है, 20% अगर डिस्काउंट में देता भी हूं तो कितना डिस्काउंट हुआ? जल्दी बताइए 20% के हिसाब से। आप कहेंगे सर 1,20,000, बिल्कुल ठीक है। तो मशीन की वैल्यू कितनी है? 4,80,000। मेरा आपसे पूछना है कि ये क्रेडिटर इस 4,80,000 की मशीन ले गया। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिटर्स हो सकता था मान लीजिए 5 लाख है,
5 लाख। अगर 5 लाख के क्रेडिटर्स 4,80,000 की मशीन ले गए तो आप मुझसे पूछेंगे सर बाकी 20,000 का क्या हुआ? वो 20,000 पे भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम क्या करें? फुल सेटलमेंट। यहां पे एक पॉइंट होना चाहिए था, फुल सेटलमेंट। अगर मैं इसको करेक्शन करना चाहूं इस क्वेश्चन में तो करेक्शन कर सकता हूं, यहां पे एक वर्ड कर सकते थे फुल सेटलमेंट, ताकि बच्चों को और भी इजी हो जाता, बट वो लिखते ही आपको आंसर क्लिक कर जाता, इसलिए शायद नहीं दिया गया, मेरा ये मानना है। तो यहां पर अगर 5 लाख होते और 4,80,000 की मशीन लेके गए, 20,000 का क्या हुआ वो आप मुझसे पूछते। दूसरा, मान लीजिए अगर यहां पे मैं क्रेडिटर्स ले लेता 7 लाख के, तो 7 लाख के क्रेडिटर्स 4,80,000 के ले गए, कम के लेने चाहिए थे मुझे, कम के लेने चाहिए, मान लीजिए 4 लाख के। अगर ये क्रेडिटर्स 4 लाख के थे और ये मशीन ले गए 4,80,000 की, बाकी 80,000 अगर लिखा होता क्वेश्चन में जो आया हुआ है कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में, वहां हमने लिखा था कि 80,000 वापस लो, उसकी एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन 80,000, बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो ना ही ये वाला केस ना ही ये वाला केस, इसमें सिंपल एक केस ये पूछ रहे हैं एक तरह से फुल सेटलमेंट में एंट्री क्या बनती है। तो बताइए अगर ये क्रेडिटर 6 लाख की मशीन ले गए 20% डिस्काउंट में, क्या एंट्री बनेगी? आप बताइए। ना तो ये मेंशन है कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दी क्रेडिटर्स को, या फिर जो एक्स्ट्रा मशीन की वैल्यू है वो हमने रिकवर करी, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन। तो एक ही ऑप्शन बचती है बच्चों आपके पास, आप नोट लिख के आएंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट इन दिस ट्रांजेक्शन द क्रेडिटर्स आर टेकिंग ओवर द मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। और आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा नो एंट्री। तो देखते हैं सीबीएसई ने क्या दिया इन चारों का सॉल्यूशन। पहले का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, x to y वही जो हमने बताया आपको, सेकंड का भी सॉल्यूशन वही, और चारों पार्टनर्स में बांटा 5-5 हज़ार रुपए। थर्ड की एंट्री वही जो हमने बताया 2,000 रुपए हम रियलाइजेशन के प्रॉफिट में मेंशन करेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए का, और फोर्थ एंट्री जैसा बताया आपको नो एंट्री बनेगी। सो आई होप 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लग रहा है हमारे एफर्ट्स? डू शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, और जो भी किसी को थम्स डाउन करते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से प्लीज मेंशन कीजिए कैसा हम आपके दिल को अच्छा लगने लगे, ये हमें जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है और रात के 12-1 बजे तक हम ये वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके मैसेज फोन कॉल्स आते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो जो दिल से चाहते हैं उनके लिए वीडियो दिल से है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ऐसे ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हर वीडियो आपको कुछ मार्क्स दिलवाए आने वाले एग्जाम्स में। सो टेक केयर, बाय बाय, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मगर दिल से और स्माइल के साथ। थैंक यू।